गरीब ननंद भाभी का बांस घर। पूजा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हमें आज शादी में जाना था ना? भाभी, परसों मेरा एंट्रेंस एग्जाम है, मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। ये क्या वर्षा पूजा, अभी तक तैयार नहीं हुई? परसों मेरा एग्जाम है तो मैं उसी की पढ़ाई कर रही हूँ, मैं शादी में नहीं आ पाऊंगी। किस चीज का एग्जाम है? वो मैं डॉक्टर की पढ़ाई के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रही हूँ। क्या कहा? डॉक्टर की पढ़ाई के लिए? झोपड़ी में रहने वाले महलों के ख्वाब कब से देखने लग गए? डॉक्टर बनने के लिए पता भी है कितने पैसे लगते हैं? कम से कम अपनी हैसियत देखकर तो सपने देखो। सपने देखने के लिए हैसियत और औकात की जरूरत नहीं होती। एक दिन देखना, मैं जरूर डॉक्टर बनूंगी। और मैं भी देखती हूँ वो दिन कब आएगा। इतना कहकर अलका वहां से मुंह बनाते हुए चली जाती है। पूजा, तुम्हें लोगों की बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भाभी, डॉक्टर बनने के लिए पैसों की तो जरूरत पड़ेगी ना, और हम खुद एक किराए के घर में रहते हैं, इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम्हारे भैया और मैं है ना चाहते हुए मुझे भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, लेकिन हम दोनों मिलकर तुम्हारा सपना जरूर पूरा करेंगे। अनुज एक ट्रक ड्राइवर था जो ट्रक में लकड़ियों को लोड करके इधर से उधर ले जाने का काम करता था और उसी पैसों से अपने परिवार का गुजारा चलाता था। वर्षा, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर साड़ी लेकर आया हूँ। इसकी क्या जरूरत थी? जब से तुम गर्भवती हुई हो तब से मैंने तुम्हें एक भी तोहफा नहीं दिया है, इसलिए इसे मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ। आप तो जानते हैं ना, ये फिजूल खर्ची हम नहीं कर सकते हैं। हमें पूजा की पढ़ाई के लिए पैसे जमाने हैं और उसका डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना है। मैं भी पूजा के सपने को पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, एक मामूली ट्रक ड्राइवर होकर मैं अपनी बहन के सपने को कैसे पूरा करूंगा? आप फिक्र मत कीजिए, भगवान है ना, वो जरूर उसके सपने को पूरा करेंगे। 2 महीने बीत जाते हैं और आज पूजा का एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आता है। भाभी, मेरे डॉक्टर की पढ़ाई के लिए सिलेक्शन हो गया है। पूजा, तुम सच कह रही हो? भगवान, तूने मेरी सुन ली, अब मेरी ननंद डॉक्टर की पढ़ाई कर सकती है। अरे क्या करोगे छोरी को इतना पढ़ा लिखा कर? एक दिन तो इसने रोटियां ही बेलनी है। आप यहाँ? हाँ, तुम लोगों को यहाँ रहते हुए पूरे 1 साल हो गया है, इसलिए अब मैं तुम्हारा किराया बढ़ा रहा हूँ। अब तुम्हें 2000 की जगह पूरे 4000 देने होंगे। लेकिन इतना किराया कौन बढ़ाता है? और वैसे भी ये घर तो पूरा कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, आप इसके हमसे 4000 रुपए लेंगे? देख छोरी, हमसे ज्यादा ना बोल, समझी? 1 हफ्ते के अंदर मुझे घर का एडवांस चाहिए। अगर एडवांस नहीं मिला तो बिन बोले घर खाली कर देना। इतना कहकर विनोद चला जाता है। पूजा, अब हम लोग क्या करेंगे? हर महीने 4000 रुपए हम लोग कैसे देंगे? अगर उसने हमें घर से निकाल दिया तो ऐसी हालत में आप हमारे साथ कहाँ भटकेंगी? जहां एक तरफ वर्षा और पूजा को घर छोड़ने की नौबत आ जाती है, वहीं दूसरी तरफ अनुज, जिसके लिए लोडिंग का काम करता था, उसकी फैक्ट्री में छापा पड़ जाता है, जिसके चलते अर्जुन मुश्किलों से पुलिस से बच के ट्रक लेकर वहां से भागकर सीधा अपने घर आ जाता है। भैया, आप तो 1 हफ्ते बाद आने वाले थे ना? मेरा मालिक लोडिंग की आड़ में गलत काम करता था, इसलिए हमारी फैक्ट्री पर छापा पड़ गया। मैं बहुत मुश्किलों से बचते हुए यहाँ पर आया हूँ। हे भगवान, तूने हम पर कम मुसीबतें बरसाई थी जो अब तू हमें ये सब दिखा रहा है। मकान मालिक ने मकान का किराया 4000 रुपए कर दिया। अगर 1 हफ्ते में हमने उसे एडवांस नहीं दिया तो हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा? एक तरफ मेरी नौकरी चली गई, ऊपर से छत भी हमसे छिनने वाली है। तुम भी गर्भवती हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। 1 हफ्ते के अंदर घर का एडवांस न देने की वजह से तीनों को घर खाली करना पड़ता है, जिसके बाद अनुज अपनी बहन और गर्भवती पत्नी के साथ ट्रक में बैठकर वहां से निकल जाता है। भैया, इस ट्रक के अंदर क्या है? बांस की बहुत सारी लकड़ियां हैं। न जाने इतनी सारी बांस की लकड़ियों का मैं क्या करूंगा। सोचा था इस ट्रक को बेच दूं, लेकिन इसके तो पेपर भी नहीं है। बिना पेपर के तो ये ट्रक भी कोई नहीं खरीदेगा। मेरा जी मचल रहा है, काफी घबराहट भी हो रही है। वर्षा, तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। 2 दिन से हम ट्रक में ही हैं, ऐसे में तो तुम्हारी तबीयत खराब होगी ही ना। भैया, क्या हम लोग हमेशा इस ट्रक में ही रहेंगे? हमेशा का तो नहीं पता, लेकिन हमें अभी तो इसमें ही गुजारा करना पड़ेगा। अगर आज हमारा अपना घर होता तो हम ऐसे दर दर नहीं भटकते। वर्षा इतना बोल ही रही थी कि तभी वर्षा की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है, जो लकड़ी की बहुत तरह तरह की चीजें बनाकर बेच रही थी, जिसमें चिड़ियों के रहने के लिए एक छोटा सा लकड़ी का घर था, जिसे देख वर्षा कहती है, हम लोग अपना घर भी तो बना सकते हैं ना? अपना घर बनाने के लिए मेरे पास पैसे होते, क्या मैं तुम लोगों को लेकर ऐसे ट्रक में दर दर भटक रहा होता?
ईंट पत्थर का घर बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की लागत आती है, लेकिन अगर हम बांस की लकड़ी का घर बनाए तो हमें पैसों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या, बांस की लकड़ियों का घर? भैया, भाभी, मैंने इसके बारे में स्कूल में भी पढ़ा था। मेघालय, मणिपुर जैसे इलाकों में बांस के घर बने हुए हैं। बांस का घर गर्मी, ठंड और बारिश के मौसम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन पूजा, हमारे पास इतनी बांस की लकड़ियां कहाँ हैं जिससे हम घर बना सकें? भैया, हमारे गांव की जो पीछे वाले जंगल है, मैंने सुना है वहाँ पर बहुत सारी बांस की लकड़ियां हैं। हम वहाँ से भी बांस ला सकते हैं। अनुज और पूजा वर्षा को ट्रक में छोड़कर जंगल से बांस की लकड़ियों को काटकर इकट्ठा करते हैं। वहीं अनुज ट्रक से भरी बांस की लकड़ियां निकाल लेता है। हमारे पास अब बांस की लकड़ियां बहुत हैं। अब हमें सबसे पहले जमीन की खुदाई करनी है। भाभी, ये खुदाई का काम मैं और भैया कर लेंगे। आप जाकर आराम कीजिए। ऐसी हालत में आपका खुदाई करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ऐसे तुम दोनों को अकेले मेहनत करता नहीं देख सकती, इसलिए मैं भी तुम लोगों के साथ काम करूंगी। अब तीनों मिलकर धीरे धीरे खुदाई का काम शुरू करते हैं और 2 दिन की लगातार मेहनत के बाद वो अच्छी खासी जमीन की खुदाई कर लेते हैं। बांस का घर बनाने के लिए हमें थोड़ी सी चिकनी मिट्टी की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ बहुत सारी रस्सियों की भी। भाभी, मेरे पास कुछ बेकार कपड़े हैं। मैं उन कपड़ों से पतली पतली रस्सियां काट कर बना देती हूँ। और मैं चिकनी मिट्टी को लेकर आता हूँ। हम इस चिकनी मिट्टी की मदद से अब इन बांस को आपस में जोड़ेंगे और उसके ऊपर ये रस्सियां भी बांध देंगे। पूजा और वर्षा मिलकर अब बांस की लकड़ियों को चिकनी मिट्टी की मदद से आपस में जोड़ते हैं। वहीं अनुज बांस की लकड़ियों के छत, दरवाजे और खिड़कियों को तैयार करता है और ऐसे ही 4 से 5 दिन गुजर जाते हैं और आखिरकार नंद भाभी का बांस का घर बनकर तैयार हो जाता है। ये बांस का घर तो सच में काफी ज्यादा सुंदर है और मजबूत भी। हमने रहने के लिए अपना घर तो बना लिया, लेकिन अब हम लोग क्या काम करेंगे? भाभी, जैसे हमने बांस की लकड़ियों का घर बनाया है, वैसे ही बांस की लकड़ियों की छोटी छोटी घर में सजाने के लिए चीजें और साथ ही साथ चटाई और टोकरियां भी बेचेंगे। मैं भी बांस की लकड़ियों के फर्नीचर बनाऊंगा और ले जाकर शहर में बेचूंगा। अनुज जंगल से बहुत सारी बांस की लकड़ियां लेकर आता है। जहां एक तरफ अनुज बांस की लकड़ियों का फर्नीचर बनाता है, वहीं दोनों नंद भाभी मिलकर चटाई, टोकरियां और घर में सजाने के लिए चीजें बनाती हैं, जिसके बाद तीनों शहर ले जाकर उन सभी चीजों को बेचती हैं। अरे ये बांस से बनी कुर्सियां तो काफी ज्यादा मजबूत और सुंदर दिख रही हैं। और ये बांस की चटाई और टोकरी भी कितनी ज्यादा सुंदर है, देखिए, ये मुझे दे दीजिए। वर्षा पूजा की बनाई हुई बांस की सजावटी चीज, वहीं अनुज का बांस का फर्नीचर अब धीरे धीरे बिकने लगता है, जिससे अब पूरा परिवार मिलकर अच्छी खासी कमाई करता है। पूजा, गांव में जितने भी घर हैं वो सब मिट्टी के बने हुए हैं। बरसात के मौसम में मिट्टी के घर में रहने की वजह से सभी को बहुत परेशानी आती है, तो क्यों ना हम गांव के सभी लोगों को बांस का घर बनाना सिखाएं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हम कल ही गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें इन सब चीजों के बारे में बताते हैं। अगले दिन अनुज गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है, जिसके बाद पूजा और वर्षा उन सबको बांस की लकड़ियों के घर के बारे में बताते हैं। लेकिन क्या ये घर सच में मजबूत होंगे और बारिश के मौसम में इसके अंदर पानी तो नहीं जाएगा? आप लोग निश्चिंत रहिए, बांस के घर बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। हम आपके घर की गारंटी ले रहे हैं। वर्षा और पूजा मिलकर गांव के सभी लोगों को बांस की लकड़ी के घर बनाना सिखाते हैं और सिर्फ कुछ ही महीनों में गांव में अब सभी लोगों के बांस के घर होते हैं, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और कुछ समय में पिछड़ा हुआ गांव बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस बन जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और वर्षा की डिलीवरी का समय भी आ जाता है, जहां वर्षा एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। नंद भाभी अपनी मेहनत और लगन से बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हैं और काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं। भाभी, ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। अगर आप इतनी मेहनत न करती तो हम लोग अभी भी दर दर भटक रहे होते। नहीं पूजा, इसमें तुमने मेरा बराबर साथ दिया है। अगर तुम ना होती तो मैं, अनुज कभी भी अकेले ये सब नहीं कर पाते। और इसलिए हम तुम्हारे लिए ये तोहफा लेकर आए हैं। ये मुंबई की टिकट है। मुंबई के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो गया है और अब तुम अपनी मेडिकल की पढ़ाई आराम से कर सकती हो। भैया, भाभी, आप सच कह रहे हैं। अब मेरा डॉक्टर बनने का सपना सच हो सकता है। हाँ पूजा, तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारे सपने को भूल गए हैं? अब तुम्हें बस मन लगाकर मेहनत करनी है और जल्दी एक अच्छा डॉक्टर बनना है। पूजा पढ़ाई के लिए मुंबई चली जाती है और वर्षा और अनुज मिलकर अपने बांस की लकड़ियों का घर और चीजें बनाने का बिजनेस संभालते हैं। अपनी मेहनत और लगन से इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। आज पूजा और वर्षा ने साबित कर दिया था।
इसलिए दोस्तों, हमें अपने जीवन में हमेशा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन हमारी मेहनत का फल हमें जरूर मिलता है।